मैं आपको लेके चलता हूं जी पेरिस। पेरिस में एक जर्मन लेडी, और वो लेडी वहां पे इकोस्टिक सेंटर चला रही थी, और दुनिया के जितनी लैंग्वेजेस और जितने मंत्र हैं ना, उनके ऊपर वो लैब टेस्ट कर रही थी। वो एक पीएचडी कर रही थी कि एक पेपर मैं तैयार करूंगी और 700-800 साइंटिस्ट के सामने जर्मनी में पेश करूंगी। तो वो रोज जा रही है, और जाते जाते एक दिन उनको एफिल टावर के पास में रोज एक इंडियन मिलता है। तो वो उनको पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो? तो बोले आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम फ्रॉम केरला। तो बोला कि आपको संस्कृत आती है क्या? तो बोले मुझे संस्कृत तो नहीं आती है, पर मेरी माँ ने मुझे एक जैन श्लोक संस्कृत का सिखाया था, और पिछले 40 साल से मैं रोज वो एक बार सुनना था। तो वो लेडी बोली मेरे लिए तो अच्छा है कि आपको संस्कृत भी आती है और जैन श्लोक भी आ रहा है, तो लेट्स ट्राई। वो लेके गए, उनको लैब में लेके गए। यहां बैठे हैं, सामने एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा हुआ है, और पीछे वो मशीन लगी हुई थी जो इनके वेव्स वाइब्रेट वो पूरा का पूरा चेक कर रही थी। अब ये बंदा यहां से बैठा बैठा नवकार मंत्र का गाथा बोलने लगा। 7 गाथे बोले, तब तक वो लेडी को खांसी आ गई, और वो लेडी खांसने लिए वो ट्रांसपेरेंट पर्दे के पास में गई, और वहां कुछ स्क्रीन पे उसने देखा, और वो चिल्लाई जोर से कि कम हियर कम हियर। ये बंदा वहां दौड़ते गया, तो देखते कि 7 गाथा में तो वहां पे अधिष्ठायक देव आ गए थे। और फिर बोला कि कंटिन्यू, और वो 8वां गाथा जैसे ही बोला, आसन प्रकट हो गया। तो वो बोले कि दुनिया में ये अकेला मंत्र है कि बाकी मंत्रों में तो हमें देवी देवताओं को प्रसन्न करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि आप आइए, और ये मंत्र जब आप बोलते हैं ना, तो देवी देवता अपने आप ही खुश होकर प्रकट होकर आ जाते हैं। इतना इतना पावरफुल है। आप लोग ब्लेस्ड हैं, कि जैनी लोग तो ब्लेस्ड हैं कि उनको नवकार मंत्र मिला है। और मैं आप सभी से कहता हूं, आप चाहे जैन हो, अजैन हो, चाहे आप कोई भी जाति के हो, ये अकेला मंत्र है जिसमें कोई देवताओं का वर्णन नहीं है। ये मंत्र आप जब पठन करेंगे ना साहब, मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा मंत्र जिसके 68 पद के ऊपर 68,544 देवियां हैं, तो आप इसका पठन कीजिए, स्मरण कीजिए। कलयुग में ये बहुत बड़ा संबल बनेगा, और इसका स्मरण कीजिए, आपका जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। धन्यवाद।